हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने जो अभी सैटरडे को टेस्ट दिया है रेशियो प्रोपोर्शन का, तो आज उसको पहले आंसर चेक कर लेना, साथ में आंसर्स की आपको मिल जाएगी। ठीक, और साथ में ये भी देख लो अगर कुछ डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, पूरा सॉल्व करा रहे हैं एक एक क्वेश्चन। चलो, तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट भी है, सॉल्व भी है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक, और इसका जो टॉपिक और है इंडिसेस और लॉगरिथम वो अलग टेस्ट है। ठीक, तो इसमें सिर्फ क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन विद कॉन्सेप्ट और वर्ड प्रॉब्लम्स दोनों चीजें हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, मतलब एक जैसी, रुपए तो रुपए, पैसे तो पैसे, ऐसा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, अ रेशियो इज अ टर्म। समझ में आया? क्यों? यूनिट होती ही नहीं रेशियो की, नंबर जरूरी नहीं, ए अपॉन बी भी होता है, और फंक्शन मतलब dx अपॉन dy कुछ भी हो सकता है, पर टर्म मतलब कुछ भी टर्म हो सकता है। टर्म मतलब होता है एक पार्ट, एक एलिमेंट, वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी, साइन भी होते हैं कभी कभी। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो, ठीक, इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट, ट्रू। देखो इसमें पार्शियली ट्रू नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रू इसलिए है क्योंकि अगर ऑर्डर बदल देंगे, ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर यहां मतलब हुआ अगर a इज टू बी 3:1 है तो b इज टू a 1:3 होगा। ये नहीं a इज टू b भी वही कर दो और इक्वल टू b इज टू a, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? तो ऑर्डर यही होता है कि जो जैसे लिखा है पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे, वो वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक, कुछ जगह होता है जैसे अगर ऑर्डर 1:1 है तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं, पर बाकी अगर चेंज है तो ऑर्डर बहुत जरूरी है, इसलिए आपको थर्ड का आंसर है ए। फोर्थ नंबर, अ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज्यादा कुछ छोटा नहीं हो सकता, रेशियो सबसे छोटी वैल्यू होती है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो हैज नो यूनिट, द रेशियो हैज ट्रू। क्यों? क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट वैल्यू होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, जब सॉल्व करते हो तब निकल के यूनिट आती है। समझ में आया? अगर वो कह रहा है एक बंदा ए है दूसरा है बी, वो 1:2 के रेशियो में दौड़ रहा है, तो उसमें क्या पता चल रहा है किलोमीटर और वो आवर में। जब वो कहेगा कि जो बी है वो 20 किलोमीटर पर आवर में दौड़ रहा है, तब हम कंपैरिजन करेंगे कि ये जो होगा वो 10 किलोमीटर पर आवर में होगा। समझ में आया? इसका मतलब कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट, रेशियो खुद एक टर्म है, टर्म की कोई यूनिट नहीं होती, जब फाइंड करते तब यूनिट आती है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a is to b इक्वल टू c is to d, देन सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो ad इज इक्वल टू bc। क्या लिखा है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये है। ठीक, कि AD इज इक्वल टू BC। अगर इसको K कर लें तो A इज इक्वल टू BK, और हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर जो C है वही इसका ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन है क्या, AD इज इक्वल टू BC। थर्ड टिक किया था ना तुम लोगों ने, बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, 4 2.5 रेशियो 2 की पावर 3 इज सेम एज, सिंपली इसको 4 की पावर 5/2 कर लो और इसको कर लो 2 की पावर 3। ठीक, ये क्या लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा है, 2 की पावर 2, और ये हुआ 5/2 अपॉन 2 की पावर 3, 2 से 2 कट गया, आया 2 की पावर 5। और जब दो सेम टर्म्स विद पावर्स होते हैं डिवाइड में, तो उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 2 की पावर 2 क्या आया, 4, 4:1। ध्यान रखना हमने ऊपर जरूर कर लिया, नीचे 1 है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये जो ऐसा है हमने इसको ऐसे लिखा, ये लिखा कैसे है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
हाँ 2/, ठीक, ये ऐसे हुआ सॉल्व, इसलिए आया इसका 4/1। समझ में आया? अगर सिर्फ 4 होता तो आंसर गलत था ये, क्योंकि रेशियो की बात कर रहा है, हम नीचे हम सॉल्व करने के लिए पावर डिवाइड कर रहे हैं, पर रेशियो हमेशा रेशियो में ही सॉल्व होता है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। नेक्स्ट देखो ना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द रेशियो ऑफ 3:2, 3/2, 1/3 एंड 1/8 इज सेम एज, सिंपली हाईएस्ट वैल्यू का एलसीएम ले लो। 8 आएगा नहीं, 16 आएगा नहीं, 24 आ जाएगा। आ रहा है 24 आ रहा है, ये कितने बार जा रहा है 12 बार, तो ये 12, ये कितने बार जा रहा है 8 बार, और ये कितने बार जा रहा है 3 बार। 12 3 जा 36, 8 और 3, देख लो आंसर चेक कर लो, आंसर सी। अपने आंसर चेक करते जाना। नेक्स्ट देखो, इफ A/B, B/C, C/D और AD, देखो इसका शॉर्टकट तरीका देखो, जब AB, BC, CD दिया जाए और सीधे पूछे पहला और आखिरी AD, तो सिंपली सबको लिख दो और डिवाइड कर दो, बस ऐसे कर लो। 2 16/35, समझ में आया? आंसर बी आया। सिर्फ ये तब कंडीशन होती है जब पहला और लास्ट वाला पूछे, समझ में आया? सिंपली रेशियो लिख दो। और हाँ एक चीज ध्यान देना, वो लोग भी तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेंगे, कैसे? वो यहाँ पे C/B लिखेंगे, तो ध्यान रखना AB, BC और CD, और पूछे क्या A और D, पहला और आखिरी, बस इतना ध्यान रखना। तो सिंपली जितने भी रेशियो हो सकता है AB, BC, CD, EF, बहुत जगह दिए जाएंगे, बहुत सारे रेशियो, बस आखिरी और पहला पूछ रहे था, सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर दो, कट जाएगा सब कुछ। समझ में आया? सिर्फ कंडीशन इतना ध्यान देखना, पहला और आखिरी और सारे रेशियो लाइन से लगे हों, जिस अल्फाबेट में है। अगर रेशियो अपोजिट करके हो रहे हैं तो चेंज कर दो उनको। समझ में आया? देखो नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है A = B/2 = C/5 ABC। सिंपली इसके लिए बराबर कर लो K के, तो A B/2 C/5 = K, तो A = K, B = 2K, C = 5K। रेशियो में K कॉमन है, तो 1:2:5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा मिसप्रिंट है, ये जो है ये नहीं है यहाँ पे, ठीक? तुम लोगों में है कि नहीं है ना? ठीक, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। अब देखो AB, BC, CD, फाइंड ABCD। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, सिखा रखा है फिर भी देख लो। 2:3, 4:5 और 6:7। ध्यान रखना AB, BC, CD इसी टर्म में लिखोगे, AB, BC और CD। पूछा क्या है ABCD, तो सिंपली सबसे पहले नीचे से उठाओ, रेशियो को बराबर करना। ध्यान से देखो, अगर B यहाँ पे है, B यहाँ पे है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसका मतलब वैल्यूज चेंज हो रही हैं। समझ में आया? तो हम पहले जो सेम है उनकी वैल्यू सेम ही कर लेते, पर कहाँ से? नीचे से। पहले देखो ये 2 C है, ये 5 और ये 6 C है, बराबर होने चाहिए ना, हम इनको बराबर बना लेते हैं। कैसे? 6 5 जा 30 होता है और 5 6 जा 30, दोनों बराबर हो गए। अब हमारा रेशियो, अब जब 6 इसमें मल्टीप्लाई करो तो 6 इसमें भी तो मल्टीप्लाई करोगी। 6 4 जा कितना हुआ? 24, और ये क्या है? B है, और ऊपर भी कितना दिया गया है? 3, तो हम इसको भी 24 बना लेते हैं। ऐसे होता है। अब देखो हमारा रेशियो का बन गया 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 6 5 जा 30 और 7 5 जा 35। समझ में आया? रेशियो बराबर, कभी कभी बहुत लंबे रेशियो आ जाते हैं, इसलिए हमेशा नीचे से बराबर करोगे, ऊपर से मत करना, नीचे से बराबर। C कॉमन है, उन दोनों को बराबर करो, जो मल्टीप्लाई करोगे वो बगल वाले में मल्टीप्लाई करोगी, और जब बगल वाले में मल्टीप्लाई करो वो भी देखो B है, B ऊपर भी दिया गया है, उसको भी उतना ही बराबर करो। ठीक, सिंपल, बस करना इतना। इसमें सिर्फ एक लॉजिक है कि नीचे से बराबर करना चालू करना। हो सकता है D E दे दें, E F दे दें, तो बराबर को इक्वल कर लो, और बढ़ कहाँ? नीचे से। तो हमारा आंसर क्या आ गया? C आ गया, ऑप्शन नंबर।
ठीक, हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है इफ 1/x रेशियो 1/6 और 25/6 रेशियो 1/x देन x इज इक्वल्स टू, पहली चीज 1/x डिवाइड बाय 1/6 ही तो लिए लिखा है। अगर हम 1/x अपॉन 1/6 लिखा है तो बीच वाले ऊपर वाले कैसे करा जाता है देखो, तो हमारा क्या होगा 6/x, ऐसा होता है बीच वाले बीच में रहेंगे और ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? तो 6/x और यहाँ क्या है 25/6/1/x, तो जो बीच में है वो बीच में और जो ऊपर है वो ऊपर। समझ में आया? 25/6 और 1/x। ठीक, अब देखो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6/25 है। अब x क्या होगा 6/5, अंडर रूट ले लोगे यहाँ पे। समझ में आया? तो ऑप्शन क्या आया बी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? सिंपली बस इतना ध्यान रखो जैसे इसमें लिखा है, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम एक काम कर सकते हो, 1/x है, डिवाइड में ही तो 1/6 लिखा है और डिवाइड करने में क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है, तो क्या आया 6/x। बस यही गलती होगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन छोटा है पर गलती यही होगी कि क्या चीज ऊपर है क्या चीज नीचे है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो 1/27 as 3:5 does to 5/9 द फ्रैक्शन इज। देखो मतलब ये कह रहा है जो 1/27 का रेशियो है 3/7 से, वही रेशियो है 10/5/9। देखो फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27, मतलब 1/27 सा जिसका रेशियो है एज 3/7 टू 5/9, ये कह रहा है। समझ में आया? मतलब जो कह रहा है जो एक नंबर है उसका रेशियो जो 127 से है वही रेशियो है 3/7 का 5/9 से। सिंपली कर लो, x होगा 27x इक्वल टू ये होगा 5/9, 7 5 35, 9 3 27/25, x इज इक्वल टू 1/25। एक मिनट 7/35 है ये। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? इसमें ये कह रहा है कोई एक नंबर है जिसका रेशियो जो 27 से है वही रेशियो है 3/7 का 5/9 से। ठीक, तो हमने नंबर मान लिया x। ये कह रहा है अगर x का रेशियो 1/27 है तो 3/7 का 5/9 से है। हमने क्या किया x डिवाइडेड बाई 1/27 ही तो होगा, चेंज करने पर 27x आ जाएगा और इधर जो ये है ये 3/7 डिवाइडेड बाई 5/9 ही तो होगा और डिवाइड करने पे 3/7 और 9/5 यही तो होगा। 9 3 27, 27/35, 27 कट गया, x इज इक्वल टू 1/35। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है? भूल तो नहीं गए कि हमने क्या किया था पेपर में? जब चेक करोगे तब पता चलेगा। और देखो, अच्छा तुम लोगों ने रफ के लिए अलग यूज किया था? अच्छा रफ के लिए अलग यूज किया, बाकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में ही कर लिया करो ताकि याद रहा करें। रेशियो बिटवीन 25 एंड 45, 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। ये कह रहा है रेशियो बताओ बिटवीन 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स में। देखो 25 मिनट और 45 सेकेंड्स, पहली चीज रेशियो में हमेशा सेम यूनिट्स में होता है, तो या तो मिनट को सेकंड बना लो, 60 सेकंड होते हैं एक मिनट में, 45, 15 4 जा 15 3 जा हो गया 100/3, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ग्रेटेस्ट। इसको करने का तरीका कैलकुलेटर निकालो, सिंपली डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आ जाए वही ग्रेटेस्ट। करके देखना है, करके देख लो, करो कैलकुलेटर से। मैं अपने करती हूँ कैलकुलेटर से।
सिंपली 7 डिवाइड बाई 5 15, 7 डिवाइड बाई 15 0.466 आया कुछ। दूसरा 15 डिवाइड बाई 23 0.652। नेक्स्ट देखो, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना वो बहुत बड़ा है, अगर करने बैठोगे ना तो इसी में लगे रहोगे। 0.68। एक काम करना, पॉइंट का बहुत ध्यान रखना, ठीक, पॉइंट में ही चलेगा इसलिए। 21 डिवाइड बाय 29 0.724, ऑप्शन नंबर डी। अब ये मत कुछ लोग दिमाग लगा देना, इसकी डिजिट सबसे बड़ी है इसलिए इसका ऑप्शन ये हो गया, ये मत दिमाग लगाना, वो लिखी है, कभी कभी बड़ी ही डिजिट सबसे छोटी हो जाती है, समझ गए क्यों? इसलिए बस सिंपल, अगर हम इसको करने बैठेंगे ना तो क्या करना है हमें, 7/15, 15/23 और 17/25 और 21/29 का एलसीएम लेना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा, तब हम ऊपर से कर पाएंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया कि सिंपली डिवाइड कर लो, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। एक और भी होता है पर तुम्हारे में है नहीं है इसलिए बता नहीं सकते, उसको बेकार है वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। इनवर्स रेशियो क्या था? सिंपली उल्टा कर देना, तो 11:15 का 15:11, ऑप्शन नंबर ए। टिक करते जाना अपने में भी आंसर, ठीक। एंटीसीडेंट, बाई चांस आंसर की मिले, कोई क्वेश्चन गलत हो तो तुम अपना चेक कर पाओ कि हमने सही किया था और मैम ने गलत चेक कर दिया, इसलिए। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट मतलब एक नया कॉन्सेप्ट। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ द एंटीसीडेंट इज 15। एंटीसीडेंट क्या होता है? रेशियो में पहला वाला नंबर क्या दिया गया है? 15, और हमारे रेशियो में कितना दिया गया है? 3। 3 15 के कितने बराबर है? 5 टाइम्स है, तो हमारा 4 कितना होगा? 5 टाइम्स 20। कुछ बुक के भी क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर बना है, पहले यही क्वेश्चन आए हैं इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 18, the ratio of the quantities is 5:7 if the consequent of its inverse ratio is 5. The antecedent is, ये लिखा है जो consequent है इनवर्स करने के बाद कितना है? 5। पहले इनवर्स तो करो, 7:5 हुआ, consequent ये हुआ 5 ही है, तो एंटीसीडेंट क्या होगा? 7 ही होगा। समझ में आया? पहले इनवर्स करो तब आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, in the ratio 11:3 and 13:4 antecedent is simply, देखो कैसे करना, ऑप्शन थोड़े अलग दे दिए गए इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। पहली बार एंटीसीडेंट क्या होता है? पहला वाला, हो सकता है कहीं पर ऑप्शन दे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दे, समझ में आया? पर इसमें ध्यान से देखो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, तो तुम्हारा सिंपली जो है वही आंसर है, ठीक, जो पहले है वही आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज, मतलब इसका डुप्लीकेट रेशियो बताना। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता था? स्क्वायर, सिंपली जो नंबर दिया गया उसका स्क्वायर, 3 और 4 का स्क्वायर 9 और 16, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36 इज, मतलब स्क्वायर रूट 25 और 36 का क्या होगा? तुम लोग में वही क्वेश्चन दिखे ना जो मैं बोल रही हूँ, हाँ तो ठीक है। द सब डुप्लीकेट रेशियो 25:36 का 5 और 6, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना 6:5 नहीं होगा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22, इफ P is to Q is the sub duplicate ratio of P minus x square is equals to Q minus x square, then x square is, पहला क्वेश्चन आया जो सॉल्व करना है। देखो बोला है इफ पी क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो, मतलब पी और क्यू जो है वो सब डुप्लीकेट रेशियो किसके हैं? वो है पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। किसके सब डुप्लीकेट रेशियो? इसके हैं, पी अपॉन क्यू। समझ में आया? जब स्क्वायर करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ? पी क्यू स्क्वायर माइनस, ठीक, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लो, एक मिनट, इक्वल कहाँ लगा है? ये, ठीक, एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, पी स्क्वायर इसको एक तरफ कर लेते हैं। पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू
क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लो। इसमें पी क्यू कॉमन आया, बचा क्या, क्यू माइनस पी, और इसमें क्या बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचा। ये क्या लिखा है, क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी, यही तो लिखा है, समझ में आया। और ये एक्स स्क्वायर, ये और ये आपस में कट हो गया, तो बचा क्या, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू लिखो चाहे क्यू प्लस पी लिखो, सेम है। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, समझ में आया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, इफ 2s इज रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इतना, जो भी दिया है। ये क्वेश्चन ध्यान रखो, तुम लोगों की बुक का भी है, अगर कुछ याद हो, ऑप्शन हो सकता है याद भी हो, शायद से ऑप्शन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6xt है ना। सॉल्व करना बता रहे, देखो कैसे होगा, सॉल्व खुद कर लेना, बता रहे हैं बस कैसे होगा। इफ 2s और रेशियो 3s इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, किसका है डुप्लीकेट रेशियो, 2s माइनस पी और 3t माइनस पी, इसका डुप्लीकेट रेशियो है, मतलब स्क्वायर इज इक्वल टू 2s अपॉन 3t, बस ये सॉल्व करना है। नहीं, इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, इसको हटा दो, सिंपली सोचो, ये है 3, ये है 4, ये डुप्लीकेट रेशियो है किसका, उसका, तो वो उसका ही तो स्क्वायर होके आएगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, वो 2s 3t देख के समझ नहीं आ रहा, सिंपली सोचो। अरे ये बोल रहा है कि ये जो है वो उसका दुगना है, तो उसका दुगना है ना, उसको तो दुगना करो, समझ में आया। या तो मुझको अंडर रूट कर दो या उसको दुगना कर दो, ये बोल रहा है, समझ में आया क्या हो रहा है। इससे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली बात पता है, अगर हम उसको वहां कर देंगे तो वो एस स्क्वायर और टी स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और हमारा ध्यान से देखो एस टी लिखा है क्वेश्चन में, और स्क्वायर किस पे चढ़ रहा है, पी पे, समझ में आया। ऑप्शन से बहुत दिमाग लगाया करो धीमे धीमे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:2 इज, मतलब सिंपली क्यूब, क्या हुआ 27 और 8। ऑप्शन नंबर ए 25, द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27, क्या होगा, क्यूब रूट, हुआ 2 और 3। नेक्स्ट, इफ दिस एंड दिस इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, मतलब ये है किसका तिगुना, उसका, तो उसको तिगुना करो, समझ गए कितना, मतलब ये हुआ 27 अपॉन 64 इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और 9x प्लस 10, ये होगा सॉल्व करने के बाद। हाँ सॉल्व करके तुम लोगों को भी नंबर डाल लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो पहले, 27 इंटू 9, 7 9 जा 63, 243x प्लस 270 इज इक्वल टू प्लस, ठीक, ये इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, 8 7 3 1, 6 टाइम जाता है, x इज इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो सिंपली जो है मल्टीप्लाई द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, तो 5/6, क्योंकि रूट का स्क्वायर होने पे वही आ जाता है, एंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 और 5, तो 3 का होगा 27 और 5 का होगा 125, ये हुआ 25, ये हुआ 3 मतलब 2 और ये हुआ 9, तो 9/50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो मतलब 16/5,
25 मल्टीप्लाई ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/9 1/27 इंटू सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81/256 तो 9/20 इंटू सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5/8 बस सिंपली कर लो सॉल्व। क्या आया 5 3 15 15 8 120 और ऊपर क्या है कुछ भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो इफ ए इज टू बी मतलब ए प्लस बी का रेशियो बी प्लस सी का रेशियो सी प्लस ए का रेशियो 6 7 8 तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8। देखो सिंपली निकालने का तरीका वैल्यू सी की निकाल ली है तो मतलब ए बी को फाइंड करना है क्योंकि रेशियो में चल रहा है वैल्यू भी रेशियो में चल रही तो 14 हुआ इसका। जब ए प्लस बी प्लस सी दिया है 14 और तुम्हारा ए बी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 6। ठीक अब एक काम कर सकते हो देखो इन तीनों को जोड़ो 21 आया कुछ 21 ही तो आ रहा है 21 आ रहा है पर दिमाग लगाओ यहां पे दो बार जुड़ गई ये सारी चीजें। अगर a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए कितना आ रहा है 21 और समथिंग क्योंकि रेशियो है तो कुछ के मान लेना तो ये क्या है 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21 के हुआ। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 14 तो 2 14 21 के। ठीक के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू से हमें ये पता चला कि जो रेशियो दिए गए हैं इनकी रियल वैल्यू है क्या। देखो 7 2 जा 7 3 जा 4/3। अब वो क्या पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया 14 और ए बी कितना हुआ ए बी है कितना 6 है 6 4/3 4 2 जा 8 हुआ। निकालना क्या है c निकालना है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 8 तो c कितना हुआ 6। समझ में आया। पहले c कितना आता अगर हम लोग सिर्फ रेशियोज करते 14 में से 6 डिवाइड करते माइनस करते तो क्या आता 8 आता और अभी कितना आ रहा है 6। समझ में आया क्या हो रहा है। हमने उस कांस्टेंट की अगर मान लो ये क्वेश्चन हो क्या रहा है पहले वो देखो। वो ये कह रहा है अगर हम कोई नंबर दे दें 3:1 है और वो कह दें कि कुछ बन रहा है टोटल मिला के बन रहा है 8 बन रहा है। ठीक तुमसे कहते हैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही क्या हमने निकाला है यहाँ पे क्वेश्चन में। समझ में आया क्या मल्टीप्लाई कर दे जो 8 आ जाए। अगर देखो 3 + 4 कितना 3 + 1 4 हो रहा है तो ध्यान से देखो अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो आ गया 8। तो मतलब वो जो 2 है वही के हमने निकाला है। कैसे निकाला है सिंपली किसी को के मान लिया है दोनों को ऐड किया है। 2 बार ऐड होती हैं जब चीजें एक साथ दी होती हैं समझ गए। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है रियल वाली हमने पुट कर दी के की वैल्यू निकाल दी। के की वैल्यू से a प्लस बी निकाल दिया और a प्लस बी निकालते सी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4 द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b। जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर दो क्योंकि दोनों जगह आपस में कट जाएंगी। 3 की वैल्यू और 4 की वैल्यू 3 2 जा 6 4 3 जा 12 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 18/25 आया ऑप्शन नंबर ए। अगर ये कटता तो हम इसको काट लेते। समझ में आया। अगर आपस में सिंपलेस्ट हो पाता तो सिंपलेस्ट ही रेशियो होता है हमेशा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 पी क्यू की वैल्यू दी है एक्स वाई की वैल्यू लिखी है सिंपली इसमें पुट कर दो। ठीक देखो 4 2 जा 8 8 5 जा 40 प्लस क्यू और वाई 5 3 जा 15 15 3 जा 45 अपॉन 10 पी एक्स पी क्या है 4 2 जा 8 80 प्लस 5 3 जा 15 15 4 जा 60 85/140 यही आया। कर लो डिवाइड
5 से। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32। इफ 5x माइनस 3y की वैल्यू 3/4, 5x माइनस 3x लिखा है ना, ठीक। हाँ ये मिसप्रिंट है, उन्होंने सही नहीं किया। चलो जो लिखा है पहले उसको सॉल्व करके देखते हैं, हो सकता है सही हो। 5 4 जा 20x माइनस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू, ये 5 2x हुआ यहाँ पे, 3 2 जा 6x, तो आया यहाँ पे 14x इज इक्वल टू 12y, x अपॉन y इज इक्वल टू 6/7 आया। ठीक, समझ में आया? ऑप्शन में दिया नहीं गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 33। 2a इज इक्वल टू 3b, 4b इज इक्वल टू 5c, ac की वैल्यू निकालनी है। पहले इनका रेशियो निकाल लो। a अपॉन b क्या आया? 2:3 आ रहा कि 3:2 आएगा? a बाई b, हाँ हाँ, देखो कैसे हो रहा, बड़ी छोटी गलतियां हैं ये। देखो अगर 2a इज इक्वल टू 3b लिखा है तो a अपॉन b तो लेके आओगे इसको, और ये यहाँ नीचे चला जाएगा 3/2 में। समझ में आया क्या हो रहा है? आ रहा है ना? चाहे इक्वल टू k करके बढ़ा लो क्वेश्चन को, चाहे सिंपली ऐसे कर लो। रेशियो होता क्या, डिवाइड ही तो होता है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब b/c क्या हुआ? 5/4। समझ में आया? ध्यान से देखो, b की वैल्यू दोनों जगह अलग है। निकालना क्या? ac। हमें याद है दो टर्म एक साथ लगे हो और पहला और आखिरी निकालना हो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/2 मल्टीप्लाई 5/4। समझ में आया? 5 3 जा 15, 4 2 जा 8। ऑप्शन नंबर बी। अगर जरा से रेशियो गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। इफ a by 3 is equals to b by 4 is equals to c by 7, a plus b plus c, इसका सिंपली आंसर हमेशा 2 आता है। देखो कैसे, देखो a b और c की वैल्यू आएगी कितनी? 3 4 और 7। सिंपली पुट कर दो यहाँ पे। आप ऊपर आया 14 और नीचे आया 7। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, बुक में भी दिया आप लोगों की। तो क्वांटिटी मस्ट बी एडेड टू द टर्म्स ऑफ द रेशियो दिस टू मेक इट इक्वल टू दिस। मतलब कुछ ऐड हो रहा है, दोनों में हो रहा है, एक सा ऐड हो रहा है, बना क्या रहा है ये। तो सिंपली क्या करें, हम उसको मान लेते हैं कुछ भी था, वो क्या था? x था। इज इक्वल टू क्या बन रहा है? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखो देखो पहले स्क्वायर खोल लेते हैं। p प्लस क्यू माइनस एक्स, नहीं प्लस एक्स अपॉन p माइनस क्यू प्लस एक्स, दोनों में जोड़ रहे हैं, इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू अपॉन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस p क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक, देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। p क्यू प्लस p क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यू प्लस, अब q का मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे वाले टर्म में, q p स्क्वायर प्लस क्यू क्यूब माइनस p क्यू स्क्वायर प्लस, अब x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे, तो क्या आएगा? एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स क्यू स्क्वायर माइनस एक्स पी क्यू। जब इसको सिंपली जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा कुछ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, दोनों जगह कट जाएगा। ठीक, आंसर इसका आ रहा है, तो आंसर, हाँ आंसर इसका आ रहा है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि ये बुक में भी तुम लोगों के है ऑलरेडी, जो ICI बुक है उसमें है। और फिलहाल ये है कि ये चीज़ लिख लो, जो लिखी है ना रेड से, इसको लिख लो।
ताकि सॉल्व करना घर में जाके आ रहा है कि नहीं आ रहा, वैसे आएगा आंसर इसीलिए। और एग्जाम में अगर किया होगा तो बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जब देखो वैल्यू दे रखी हो ना और एक्स और वाई का रेशियो भी दे रखा तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है 36, इफ 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल रेशियो y। सिंपली वैल्यू दे रखी है इसने, वैल्यू पुट कर दो। देखो 3 और 5 सिंपली पुट करो, 5 3 जा तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और माइनस 13 3 इंटू 5 और प्लस 6 5 5 जा 25, 25 6 जा ऑलरेडी बहुत पता पड़ा लग रहा है, ठीक। और या तो सबसे बढ़िया तुम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करना सीख ही लिया, सॉल्व भी कर लो, ठीक। 6 5 जा 30 हुआ, 2 15 3 5 5 1 10 और 3 होना, ये बना। तो हमारी क्या बन रही इक्वेशन वो देख लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस नहीं माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन ले लो तो x माइनस 2y कॉमन और माइनस 3y तो x माइनस 2y कॉमन, तो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इसमें x 5x इज इक्वल टू 3y तो x अपॉन y क्या आया 3/5 और यहाँ क्या हुआ x अपॉन 2y तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2/1। देख लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक। सिंपली करना है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, a/2 b/5 c/6 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब सिंपली वैल्यू पुट कर दो, ठीक। a b और c की वैल्यू आई कितनी 2 5 6, वैल्यू पुट कर दो 5 2 7 13 अपॉन 5 2 7 7 में से 6 गया 1 तो आया ऑप्शन 13। ध्यान से देखो अगर रेशियो होता 13:1 आता, सिंपली वो डिवाइड पूछ रहा है इसलिए हम लोगों ने 1 लिखा है, नीचे कुछ भी नहीं लिखा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है 38 क्वेश्चन। देखो इसमें सिंपली a इज इक्वल्स टू बी के, c इज इक्वल्स टू डी के और e इज इक्वल्स टू एफ के वैल्यू में पुट कर दो। यहाँ पे नीचे वाला कट जाएगा, सिंपली बच जाएगा आंसर। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इसका c 1/k, ठीक। कैसे करना है, सिंपली इसको p बी के प्लस क्यू डी के प्लस आर एफ के अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ के कॉमन ले लो तो बचा क्या पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ऑप्शन ए आएगा आंसर, डी नहीं आएगा। जरा मुझे पेन देना है, ए आएगा। हाँ गलत टिक है ना इस पे, ऑप्शन आएगा 38 का ए, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। 39 कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस b प्लस अपॉन x माइनस b व्हेन x इज इक्वल टू a। सिंपली वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे x की वैल्यू पे, तो 2ab अपॉन a प्लस b प्लस a अपॉन 2ab अपॉन a प्लस b माइनस a। ध्यान से देखो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लग रही है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या था, x अपॉन a तो है प्लस x अपॉन b है। ध्यान से देखो यही है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में।
हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2ab अपॉन a प्लस बी, और जब डिवाइड में a है यहाँ पे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये समझ में आया क्या हो रहा है, डिवाइड में है तो नीचे आ जाएगा। देखो 2ab अपॉन a प्लस बी डिवाइड a, नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2ab a प्लस बी, यही आया। a से a कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 2b अपॉन a प्लस बी। अगर 2b अपॉन a प्लस बी यहाँ बच रहा तो बगल में कंफर्म बताएं हमको क्या बचेगा, 2a अपॉन a प्लस बी। समझ में आया, मतलब a कट रहा है तो b बच रहा है, b कट रहा है तो 1 बच रहा है। अब सिंपली दोनों को प्लस कर लो, तो 2b अपॉन a प्लस बी प्लस 2a अपॉन a प्लस बी, सॉल्व कर लो। दोनों का एलसीएम 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी, 2 कॉमन कर लोगे a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। अगर हम लोग इसको करेंगे ना, ये वाला जो किया है बहुत बड़ा पड़ जाएगा, हमें अच्छे से याद है कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी लग रही है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, पर ध्यान रखना जब प्लस माइनस होता है तो नीचे वाला ही दोनों जगह प्लस माइनस हो रहा है, और प्रॉपर्टी क्या थी x अपॉन ए, अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा तो सिंपली वो प्लस और नीचे माइनस, वही कौन सा टर्म, नीचे वाला, इसलिए हमने उसको सिंपली ओपन करके वैल्यू पुट कर दिया इसकी, वरना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता अगर इस मेथड से किया जाता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, लिखा है 2 होल नंबर्स whose sum is 72 कैन नॉट बी अ रेशियो। कुछ अच्छा क्वेश्चन अलग कह रहा है, अगर कोई भी दो नंबर का सम जो है 72 है, कह रहा है ऐसा कौन सा रेशियो जो नहीं बन सकता। रेशियो हमेशा वो होता है अगर सम है तो वो नॉर्मल सी बात, वो कटेगा उससे तभी तो आएगा वैल्यू। अगर वो कह रहा है 7:5 तो टोटल मिला के है कितना, 12। समझ में आया, तो 12 तो 72 को काट रहा है ना, तो ये होगा। क्या पूछ रहा है, कैन नॉट बी अ रेशियो। ध्यान रखना नीचे 3 और 5, 5 3 8, 72 को कट कर रहा है, ये भी मतलब है सही पर ऑप्शन गलत है। फिर 3:4, 3 + 4 क्या हुआ 7, 7 72 को नहीं काट रहा है। नेक्स्ट चेक कर लो, 4 और 5 9। समझ में आया, मतलब जो रेशियो का एडिशन, क्योंकि सम ऑफ 2 रेशियो बोल रहा है ना, मतलब अगर हम करेंगे 5:7 है तो 5x + 7x = 72 तो है, और जब 12x है तभी तो 72 की वैल्यू परफेक्ट निकल के आ रही है, x की वैल्यू। यही वो बोल रहा है, किसमें रेशियो की वैल्यू परफेक्ट निकल के आ रही है, ये। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है, पर वैसे बाकी 3 सही है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। इफ 40% ऑफ अ नंबर, मतलब मान लो नंबर x, 40% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द 2/3 of the another number, what is the ratio of the first to the second? सिंपल सॉल्व कर लो, x अपॉन y 2/3 100/40 कट कर लो 2 5 5/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट देखो 42। x वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y। क्वेश्चन पढ़ते ही आधे लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि सिंपल रेशियो क्वेश्चन क्या बोला है, गिवन दैट अगर y 2 है और x 1 है, तो कह रहा है जो दूसरा रेशियो बन रहा है उसमें y 6 है, तो कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया, तो x भी तो 3 ही गुना हो जाएगा सिंपली। तो आंसर क्या आ गया, a। समझ में आया। अगर हम इक्वेशन बनाने बैठेंगे तो x = 1/y² की इक्वेशन बनेगी, जो कि गलत हो जाएगी आगे चल के। ठीक, क्योंकि सिंपल तुम्हें सिंपली कह रहा है कि ये रेशियो बन रहा है पहले वाले का, दूसरे का रेशियो बताओ, दूसरे की एक वैल्यू दे रखी है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम कह रही है इफ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, if 4 is subtracted from each, they are in the ratio of 3:5, the numbers are। पहली चीज हमने बताई थी, ऑप्शन से करो, ठीक बताया था। करने को कैसे किया जाएगा, 2x - 4 अपॉन 3x - 4 = 3:5। चाहे ये सॉल्व कर लो, और चाहे पहले देखो ऑप्शन कट कौन सा रहा है।
2:3 है, 2:3 है, कह रहा है 4 सब्ट्रैक्ट करो, पहले तो यही गलत हो गया, अगर नंबर 2 और 3 है तो -4 होगा कैसे? ऑप्शन नंबर सी। बी देखो 4:6, 4 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, 4 से 4 हो गया तो 0, तो नेक्स्ट रेशियो बन ही नहीं सकता। ऑप्शन बी भी गलत। अब बचा ये, अब इसको चेक कर लो। पहले देखो 2 और 3 का रेशियो भी है, दूसरी बार देखो -4 दोनों में, तो 16 में से 4 गया कितना आया, और 24 में से 4 गया तो कितना आया, ये आया 12 और ये आया 20, 4 से कट कर लिया, तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा ऑप्शन ए। अगर एक और ऑप्शन दिया होता तो और इजी हो जाता, वो भी चेक कर ले तो ऑप्शन सीधे लग जाता। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज दिया गया। द नंबर्स आर, पहले देख लो डिफरेंस, तुम लोगों की बुक का भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। रेशियो ऑफ टू नंबर 7:10, पहले या तो रेशियो चेक कर लो या डिफरेंस चेक कर लो। पहले डिफरेंस चेक करते हैं। 1:5, 105 का आ रहा है, आ रहा है, 105 का आ रहा है, आ रहा है, 105 का आ रहा है, आ रहा है, 105 का आ रहा है, आ रहा है। एक कंडीशन गलत हो गया। अब बचा 7:10 का। पहले देखो कौन सी डिजिट है वो 7 से कट रही है, तभी तो रेशियो बनेगा। 200 कट रहा है, नहीं। 185 कट रहा है। दूसरा देखो 285 कट रहा है, 245 कट रहा है। अब देखो 350 कट रहा है। अब नेक्स्ट देखो 7:10, 10 के साथ अगर ये 7 बार जा रहा है तो ये 10 बार तो नहीं जा रहा है, ठीक। अब देखो, अब बचे ये दोनों। पहले देख लो दोनों का डिफरेंस, 50, 55, 110, एक मिनट, 350 और 245, 501, 105 का तो रेशियो आ रहा है। इसमें देखें 290, 185, तो 501 का रेशियो आ रहा है। 7:10, 7 1 जा 7 2 जा 14, ये गलत हो गया ऑप्शन। 185 नहीं कट रहा है 7 से। समझ में आया? तो हमने सिंपली क्या पता कर लिया, कौन चीज 7 से कट रही, उससे ही 3 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। बचा क्या कि 10, 7:10 का रेशियो चल रहा है, मतलब जो वैल्यू दी गई उनको या तो सिंपल डिवाइड कर लो तो पता चल जाता है, ठीक। देखो कैसे, कैलकुलेटर लो। पहले देखो 7:10 का क्या बन रहा है नंबर, देखो 7 डिवाइडेड बाय 10, हमारी वैल्यू आ रही 0.7, ठीक। अब ऑप्शन में जितने भी डिजिट दी गई उनको डिवाइड करो आपस में। 200 डिवाइडेड बाय 305, 0.65, गलत हो गया पहला ऑप्शन। एकदम परफेक्ट आना चाहिए, पर इतना ध्यान रखना ये कोई रुपीज में बात नहीं हो रही जो हम 10 रुपए छोड़ देंगे। 290 नहीं आया। नेक्स्ट देखो 245 डिवाइडेड बाय 350, 0.7 आ गया ऑप्शन सी। समझ में आया? हमने क्या किया, हमें जो रेशियो था उसको भी डिवाइड करके पता कर ली वैल्यू, और जो ऑप्शन थे उसको भी डिवाइड करके वैल्यू पता कर ली। पर इतना ध्यान रखना एकदम परफेक्ट मैच होना चाहिए, तब माना जाएगा, क्योंकि इधर उधर वाले बहुत सारे मिलेंगे। समझ में आया? रेशियो को डिवाइड कर लो, इसमें डिवाइड करो, सिंपली निकल आएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेटर है तो उसका यूज ही करो। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड नंबर। पहले थर्ड नंबर मान लेते हैं हम 100 था, तो पहला नंबर क्या होगा 30% ज्यादा, 130 तो होगा, और दूसरा 140 होगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, द टू नंबर्स आर ये मोर देन थर्ड नंबर, ठीक। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, ठीक, पहले का 13 और 14, ऑप्शन नंबर सी। टू नंबर्स मतलब पहले, क्योंकि पहले वाला दिया गया है, तीसरे से ज्यादा है। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक देम अ प्रपोर्शन। पहले देखो प्रपोर्शन है क्या, 3 7, 3 7 ही तो होना चाहिए था। अगर ये 6 3 है तो 7 6 42 हुआ, तो कितना बढ़ रहा है 4। समझ में आया? मतलब प्रपोर्शन में कितनी कमी थी वो हमने दे दी। पहले में 3 और 7 बन रहा है, दूसरे में भी हमें देख रहे हैं 6 से जा रहा है 3 बार, तो 6 से ही दूसरा वाला नंबर जाएगा 7 बार। समझ में आया? अगर मान लो 6 नहीं हम 2 से कर रहे हैं तो 2 9 जा आ रहा है, तो 2 9 जा तो वो भी आना चाहिए ना। अगर वो 2 9 जा आ रहा है, पहली बार 3 और 7 का लेना, तो हमको 3 और 7 का ही रेशियो आगे बना के रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47, the number which when subtracted from each of the terms of the ratio this reducing it to 1:4।
मतलब कह रहा है 19 और 31 में क्या माइनस कर दे कि 1:4 रेशियो में बन जाए। तो पहले देखो, पहले यही मान लेते हैं 19 और 31 ही नंबर हैं, सबसे पहले यही मान लो। दूसरी चीज -15 क्या बचा 4, और ये क्या बचा -15 क्या बचा 16 बचा, क्या आया 1/4, ऑप्शन नंबर ए। क्या किया हमने, नंबर को यही मान लिया। सबसे रेशियो क्या होता है, सबसे छोटा होता है, फिर वो क्या होता है दुगना होता है, फिर क्या होता है तिगना होता है, 4 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है, पर सबसे छोटा यही है। 15 से माइनस करके देख लो, 5 से माइनस करके देख लो, 1 से माइनस करके, क्योंकि रेशियो में ही चेंज हो रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड 3 नंबर्स विच आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 सच दैट द सम ऑफ देयर क्यूब इन दिस। ठीक, कह रहा है 3 नंबर फाइंड करो जो कि रेशियो में ये और सम ऑफ देयर क्यूब्स आर दिस। पहली चीज देख लो कि रेशियो में है ये 3, ये 4, ये 5, 3 4 5, 3 4 5। नहीं, हमें मतलब सिंपली ऐसा रखना है, क्योंकि देखो वैसे तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, पर दूसरी कंडीशन 3 4 5 है तो उसको इधर उधर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब 5 4 3। पर क्या आप पूछ रहे हैं, सम ऑफ देयर क्यूब्स पूछ रहा है, ये कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती, मतलब तीनों के क्यूब जोड़ रहे हैं। अगर घटा रहे होते ना तो हमको यही ऑर्डर की नीड थी, जोड़ रहे हैं तो जोड़ चाहे हम 5 में 4 दें चाहे 4 में 5 दें, बराबर एक ही चीज़ है। ठीक, तो पहले देख लो चेक करके, 6 6 जा 36, 36 6 जा 206। ठीक, नेक्स्ट देखो 8 का 512 और 10 का 8271। समझ में आया, क्योंकि इसके बाद अगर क्यूब करोगे तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 49 देखो, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, लिखा है द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:7:11। द एंगल्स आर, पहले देख लो 2 7 11 में कौन से नंबर दिए गए हैं, नीचे देख लो एंगल 9 2 जा 9 7 जा और 9 11 जा, हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये तुम लोगों के बुक में भी था, याद करो। क्वेश्चन नंबर 15, पी क्यू आर 3 cities, द रेशियो ऑफ द एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी क्यू पी और आर, ये जो मिसप्रिंट है ठीक, इज 9:8, द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू और आर। ठीक, पी और क्यू का दे रखा है कितना 11 और 12, और पी और आर का दे रखा है 9 और 8। पी और आर देखो, पहले पी को बराबर कर लेते हैं, यहाँ 9 कर देते हैं, यहाँ 11 कर देते हैं, तो 99, 12 9 जा 108, क्यू हो गया और आर हो गया 88। क्या कह रहा था, एवरेज टेम्परेचर बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू कितना है 108, 108 रेशियो 88, 44 54 27 22, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। तो यहां पे हमारे पूरे 50 क्वेश्चन टेस्ट पेपर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। ठीक, क्योंकि एक बार में, और अगर जो 2 क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेम्प्ट ना किए हो ना, वो जाके अटेम्प्ट कर लेना, ताकि चेक कर पाओ कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं और मैम क्या कर रही हैं। समझ में आया। ठीक, तो यहाँ पे तुम लोग 50 क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गए टेस्ट पेपर 1 के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक, बचे हुए 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। ठीक।